कोई बीमार पड़ गया, कोई गर्भवती महिला है तो उसको अस्पताल कैसे लेके जाते हैं? घर से यहाँ तक खटिया में टांग के लाना पड़ता है। अच्छा, खटिया में? हाँ, खटिया। आज के जमाने में खटिया में टांग के लाते हैं। अभी जो सामने खड़ी है आप लोग, तो कुछ ठीक दिख रहा, थोड़ा आगे चलिए। मोटरसाइकिल में हुमचम ऐसे करता है जाता है। हेमंत सरकार तो खाली बकवास है, फालतू का सरकार है वो, फालतू का है, फालतू का ही है। तो क्या किया था, कुछ करवे नहीं करता। हेमंत सरकार के हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सीता सोरेन सब अपना ही आदमी वो लोग का। कहाँ है सरकार, क्या है विकास? वो 1932 का खतियान जब वो निकला, अभी तक दर्जा दिया नहीं दिया है, कोई काम नहीं किया है वो अभी तक। हेमंत सरकार कोई काम नहीं किया मेरा। वोट नहीं देंगे? वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। अब किसी को अंदर नहीं आने दीजिएगा गाँव में? नहीं, सबको या आएगा। अभी मैं दुनिया के सबसे अजूबे गांव में जाने वाला हूं, लेकिन गांव में जाने से पहले हमको ये देहाती रोड पर, ये मिट्टी वाले रोड से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन रोड से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमको भी जाने का अलाउ है कि नहीं अलाउ है। एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में क्या लिखा गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे कि बाप रे बाप, गाँव वाले ऐसा क्या लिख दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति गांव में घुसने से पहले उसको पढ़े बिना नहीं जा सकता है। मैं तो चला जाऊंगा, आम व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन मंत्री विधायक लोग नहीं जा सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गांव वालों ने मना किया हुआ है। क्यों मना किया हुआ है मैं पढ़ के बताता हूं। देखिए वहां पे लिखा हुआ है, एक बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड टांगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। बाबूपुर, पहलूडी, मायापुर के ग्राम वासियों का है मांग, कन्या जमाई से बाबूपुर, पहलूडी और मायापुर तक रोड नहीं बनेगा तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। ये तीनों गांव में वोट मांगने आना मना है। जोहार झारखंड। तो देखिए इस प्रकार से अजूबा तरीके से लोगों ने मना किया हुआ है इस गांव में जाने के लिए, विधायक, मंत्री, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, क्योंकि गांव के लोग बेबसी लाचारी में जी रहे हैं। तो गांव वासियों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बोर्ड क्यों लगाया गया है। ये दादा जोहार और स्वागत है। क्या नाम है आपका? बुधन राय। बुधन राय। बुधन राय साहब, ये बताइए कि आप लोग एकदम अजूबा तरीके का एक बोर्ड टांगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, टांगे हुए हैं। हम लोग का आने जाने का सुव्यवस्था नहीं है। हम लोग का रोड भी अच्छा नहीं है। 1 किलोमीटर है यहाँ से बाबूपुर से जाना पड़ता है मायापुर 1 किलोमीटर, और बाबूपुर से पलूडी जाना पड़ता है 1 किलोमीटर। ये बताइए कि ये जो रोड है, ये अभी मोरंग वाला रोड दिख रहा है, मिट्टी वाला है, कब से ऐसा है? बहुत दिन से। 10 साल? 10 साल ज्यादा ही, 20 साल? 20 साल शुरुआत से ही से। अच्छा, जब से आप लोग देख रहे हैं तब से ऐसा ही है? ऐसे। तो कितने विधायक यहाँ पे बने होंगे इस जामा विधानसभा में? ये 20 साल में भी रोड नहीं बना? नहीं बना है। नहीं बना। आप लोग कभी संज्ञान में उनको दिए हैं, बताए हैं कि हमारे गाँव में रोड नहीं है? ऐसे तो बताते हैं मगर तो होता नहीं है। अच्छा, बताते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद राय है, बाबूपुर। अच्छा, गोविंद राय, बाबूपुर। हाँ, बाबूपुर से। तो ये बताइए कि आप एकदम इस रोड से आप लोग बरसात में कैसे जाते हैं? यहाँ से, वहाँ से घर से यहाँ तक चल के आना पड़ता है, मोटरसाइकिल कुछ ठेल के लाना पड़ता है। अच्छा, ठेल के लाना पड़ता है। हाँ। कोई बीमार पड़ गया, कोई गर्भवती महिला है तो उसको अस्पताल कैसे लेके जाते हैं? वहाँ घर से यहाँ तक खटिया में टांग के लाना पड़ता है। अच्छा, खटिया में? हाँ, खटिया। आज के जमाने में खटिया में टांग के लाते हैं? पिछले साल एक बीमारी को हम लोग खटिया में टांग के यहाँ तक लाए थे। अच्छा। हाँ, एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँचा था। एम्बुलेंस नहीं पहुंचा था। अगर कदाई कीचड़ हो जाएगा तो गांव में कहाँ एम्बुलेंस जाएगा? बोलेगा कि मेरा एम्बुलेंस फंस जाएगा, मेरा जीप फंस जाएगा। कौन जाएगा? एम्बुलेंस वाला पहले ही मना करता कि रास्ता खराब तो नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे। क्या नाम है बाबू आपका? फुलचंद। फूलचंद, इधर आओ, थोड़ा सा कस के बोलो। ये बताओ कि ये जो आप लोग यहाँ पर लगाए हो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आना मना है, चाहे कार्यकर्ताओं को मना है? हाँ, मना है। आएगा तो क्या होगा? कुछ घुसने नहीं देंगे। घुसने कैसे देखो, यहाँ थोड़ी पहाड़ लगा के रहोगे? वोट पड़ेगा तभी तो जाएगा। अच्छा, वोट पड़ेगा तभी जाएगा? आप बोले ना, घुसना नहीं देंगे। अच्छा, वोट पड़ेगा उसके बाद अगर राजनीतिक पार्टी वाला होगा तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब गलती से चल गया तो धर लीजिएगा? भगाएंगे उसको, भगाएंगे। कितना बार दरखास्त दिए लेकिन बन नहीं रहा है। कई बार दरखास्त दिए हैं? 2-3 बार दिए हैं यहाँ ब्लॉक में। 2 बार जनता दरबार लगा, वहाँ लिख के दिए। वो फॉर्म किधर गया? जामा में नहीं, यहाँ पंचायत में जनता दरबार लगा था ना। अच्छा, जनता दरबार लगा। 2 बार लिख के दिए। अच्छा, सीता सोरेन जी को पता है इसके बारे में? पूरा चीज पता है उसका। क्या बोलती हैं? कभी आप लोग उनसे मिले हैं? कब करेगा नहीं करेगा इसका कोई आप लोग को कहना चाहिए था कि मैडम ये तो 20-22 साल से यही कहा जा रहा है कि करेंगे, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? काहे नहीं कर रहा? तो उसको पता रहेगा ना, उन्हीं को पता रहेगा कि कब करेगा नहीं करेगा। वो देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक जाइएगा, मेरा बाबूपुर तक जाइएगा तो देखिएगा रोड का स्थिति क्या है। अच्छा। लेकिन आज तक कोई विधायक नहीं सोचा इस बात को कि मेरा रोड चाहिए यहाँ। क्या कारण हो सकता है कि आप लोग के क्षेत्र में रोड नहीं बनवा रहा है विधायक लोग, सांसद लोग? क्या कारण हो सकता है? क्या पता है उसमें कि वो रोड बनाएगी कि नहीं बनाएगी? जब आती है वोट के टाइम, उस टाइम बोलता है कि हमको वोट चाहिए। अच्छा, वोट तो आपको दे रहे हैं, लेकिन रोड तो मेरा चाहिए।
इसलिए हम लोग वोट जो लगा दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, रोड बनाइए उसके बाद वोट लीजिए। वोट लीजिए, है ना। पहले हम लोगों का पहले रोड चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई डिलीवरी पेशेंट रहता है उसको ले आना जाना में दिक्कत होती है, कोई एम्बुलेंस नहीं घुस रही है, बहुत दिक्कत, कम नहीं। इसलिए हम लोग जब तक रोड नहीं। क्या नाम है काका? शंकर दास भरसमर पहलूडी शंकर दास पहलूडी के हैं जी। ये बताइए कि बीमार पड़ता है तो क्या होता है? बहुत समस्या, इतना समस्या होगा जो खटिया नहीं मिलता, यदि खटिया मिलता तो आदमी नहीं मिलता है जो ढोने के लिए, इतना परेशान होता है। बरसात में दिक्कत होता है बहुत, पूरा बरसात में दिक्कत होती है। और दूसरी में कोई एक दो बच्चा है गरीब है, पढ़ाते हैं कहीं प्राइवेट में, तो गाड़ी जब देते हैं तो गाड़ी वाला बोलता है कि जब तक ये पक्की रोड है तब तक गाड़ी नहीं घुसेगी गाँव। अच्छा, स्कूल वाला इधर गाड़ी लगा देता है। स्कूल वाला यहीं गाड़ी लगाता है, यहीं से बच्चा पैदल आता है, दिक्कत से आता है, फिर चढ़ा के, ऐसे समस्या है। अच्छा, तो विधायक जी से कभी आप बोले हैं? आप लोग कभी गए हैं? विधायक उनका कार्यकर्ता होगा ना गांव में? हाँ, गांव में है। तो लोग को नहीं कहेंगे हाँ, वोट लेने के टाइम में आ जाता है, हाँ अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। लेकिन अब की बार हम लोग ग्रामीण भाइयों को मांग है कि अब की बार होना चाहिए, अब की बार होना चाहिए। करेंगे बात छोड़िए, करना होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो पिछले जब से आप लोग होश संभाले हो तुम तो जब रोड बना नहीं है, नहीं बना, फिर अगर मान लो कि अभी वो 24 में चुनाव आएगा, ठीक है, तो फिर नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा चाचा? मान लीजिए कि अभी तक तो नहीं बना है, तो क्या उम्मीद है कि बनेगा आगे? कुछ उम्मीद है? हाँ जरूर तो सरकार क्यों है? नहीं होगा का कारण क्या है? नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं देंगे, होना चाहिए। हम लोग मांगते हैं, रोड चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मतलब नहीं है उससे, हम रोड चाहते हैं, हम रोड चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। रोड बिल्कुल देखिए, जिस बदहाली में लोग रह रहे हैं, हकीकत बात तो ये है कि 500 आबादी वाला ये 3 गांव है, इधर 1-1.5 किलोमीटर तक रोड नहीं है, तो रोड तो कम से कम होना ही चाहिए। आजादी को 75 वर्ष पूरा हो गया है, हम लोग अमृत काल में जा रहे हैं, लेकिन अमृत काल किस बात का भाई साहब? नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, तमाम तरह के जो लोग हैं, बताइए कि जब गांव में जाने के लिए मुख्य रोड ही न हो और बरसात के मौसम में खटिया पर टांग के ले जाना पड़े मरीज को, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, कितनी शर्मनाक बात है, जरा आप बताइए। मतलब आज के ज़माने में कम से कम रोड होना चाहिए गांव में जाने के लिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, आसपास के कम से कम 2000-5000 की आबादी में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, इतना तो बेसिक होना ही चाहिए, है ना जी? तो मूलभूत अधिकार में आता है। जी जी, ये तो अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि रोड कम से कम होना चाहिए। अभी जो सामने खड़ी हैं आप लोग, तो कुछ ठीक दिख रहा है, थोड़ा आगे चलिए, आगे एकदम बराबर है, एकदम गड्ढा है। मोटरसाइकिल में हुमचम ऐसे करता है, जाता है, को गिर भी पड़ता है, ऐसा रास्ता है। एक बार बच्चे से सब स्कूल बच्चे से मिलके माटी भराए हैं। स्कूल बच्चा से मिलकर? हाँ, इसके बाद न्यूज में डाले थे एक बार। अच्छा, तो पूरा बच्चा को लाके पूरा रोड में मिट्टी डाला है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी भरा है, हाल फिलहाल में भरा हुआ है मिट्टी सब। चंदा लगा के जेसीबी लगा के मिट्टी भरे हैं अभी अपना पैसा से सब गाँव वाला। हाँ, चंदा लगा के स्कूल के बच्चों से जो है मिट्टी डलवाया जा रहा है रोड के गहरा गुबड़ी में, तो सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि विकास कहाँ है। ए चाचा, विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? नहीं है विकास। कहाँ गया है? कहाँ चला गया? पॉकेट में भरा गया सब नेताजी को जितना। अच्छा, विकास पॉकेट में भरा गया? हाँ, पॉकेट में भरा गया है। तो पॉकेट से कहिया निकालिएगा विकास? वही तो अब की बार निकालना होगा, अब की बार निकालना होगा, नहीं तो बस जो हम लोग सोचे हैं ग्रामीण भाई वही करेंगे। वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, क्या सरकार निकाल देगा हम गाँव से? क्या गांव से कैसे निकाल देगा? आपका आप निकाल दीजिएगा सरकार को, आपको कौन निकालेगा? थोड़ा डर लगता है, क्या वोट नहीं देंगे तो हो सके सरकार, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार निकाल सकता है। अच्छा, हेमंत सोरेन का काम कैसा लग रहा है? सच बताइएगा ईमानदारी से, कोई पक्ष कोई भी पक्ष नहीं, एकदम ईमानदारी से। मीडियम काम उनका ठीक चल रहा है। मीडियम काम? हाँ, मीडियम काम उनका ठीक चल रहा है, तो जब रोडे नहीं बन रहा है तो कैसे ठीक चल रहा है? तो कैसे ठीक? आप कार्यकर्ता नहीं है ना उनके? कार्यकर्ता है यार नहीं है? अच्छा, हमको काम से मतलब है। जब काम नहीं हुआ तो कैसे ठीक? कैसे मीडियम हो गया वो? मीडियम काम कैसे किया वो? मीडियम काम कैसे किया? कर है कि मीडियम काम है, काम हुआ है? वो 1932 का खतियान जब वो निकला, अभी तक दर्जा दिया नहीं दिया है, नहीं दिया, अभी तक दर्जा नहीं दिया है। वो कोई काम नहीं किया है वो,
अभी तक हेमंत सरकार कोई काम नहीं किया, मेरा गांव में कोई काम नहीं किया है। काम हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन जब आपके क्षेत्र में आपके इलाका में काम नहीं हुआ है तो रांची में काम हो रहा है, उसे क्या लेना देना है? और रांची में होता है काम, तो उसे रांची जाइएगा, तुम काम नहीं होता है। नहीं तो गांव से निकल के कैसे उड़ के जाइएगा, उड़न खटोला लगा के रांची उसका गद्दी रांची में है, तो रांची में काम हो रहा है। नहीं ले जा सकते हैं मोटरसाइकिल, बरसात के दिन में मोटरसाइकिल तक नहीं जाता है, ये इतना खराब रोड है। इतना खराब हाँ इतना खराब, हम पैदल जाना पड़ता है इसमें। यहाँ से बाबूपुर से जब निकलेगा मायापुर जाएगा तो इतना पानी है, उस पानी में पार करते हैं हम लोग मोटरसाइकिल, और उसे उतना पानी में जाते हैं। अच्छा इतना पानी है, इतना ऐसा जगह है, अभी भी पानी, अभी भी इतना पानी है। अच्छा अभी भी पानी है। बताइए, इतनी ज्यादा समस्या है। हम लोग लगातार आपको झारखंड के अलग अलग इलाकों से जाके ग्रामीण क्षेत्र में जाके आपको समस्याएं दिखाते हैं कि देखिए कि विकास कहाँ पहुंचा है। विकास तो हमको लग रहा है कि पॉकेट में है, जैसा कि चाचा बताए कि कौन किसके पॉकेट में है, अब निकालना पड़ेगा पॉकेट से खींच के विकास को कि विकास भाई चलो गांव में चलो और अपना थोड़ा जलवा दिखाओ। तो विकास कब जलवा दिखाता है इस ग्रामीण क्षेत्र में आके, ये तो आने वाला समय बताएगा। कि रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आना अंदर मना है। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक अंदर नहीं आने देंगे। अगर कोई गलती से अंदर आ जाते हैं तो फिर बांध लिया जाएगा, जैसा कि ग्रामीणों वासियों का कहना। बाहर नहीं जाने दीजिएगा ना, बाहर नहीं जाने देंगे, उसको बंधक बना लीजिएगा। हाँ। रोड बनाओ तब जाने देंगे। डायरेक्ट बात है ना? हाँ वही बात है। बिना पढ़े अंदर कैसे आ गए वो? हाँ बिना पढ़ के आइए भाई। हाँ पढ़ के आइए। नोटिफिकेशन लगाया गया है, आप पढ़ के अंदर आइए, नहीं तो अगर नेता मंत्री गलती से अंदर आ जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी भी काम नहीं करेगा, है ना? बंधक बना के रखेंगे फिर उसको। बंधक बना के रखेंगे। जब तक रोड नहीं छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि अंदर आना मना है। या तो रोड बनवा के अंदर आइए, या तो फिर जब बनवाना है तो गांव में आके कहिए कि हम रोड बनवाने आए। बनवाने के लिए आइए, आ सकते हैं, है ना? हाँ, वोट के लिए जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। वोट देने के लिए आदमी सब इस तरह मतलब पूरा नेता सब आके पूरा बोलेगा कि नहीं वोट दो, इस बार जिताओ, तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करता वो लोग। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है। कहाँ काम किया है? कुछ किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया वो लोग। कुछ नहीं। हेमंत सरकार तो खाली बकवास है, फालतू का सरकार है वो, फालतू का है, फालतू का ही है। तो क्या किया था? वो कुछ करवे नहीं करता। हेमंत सरकार के हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सीता सोरेन सब अपना ही आदमी वो लोग का, सब अपने सब रिश्तेदार है। अपना अपना मतलब इसमें सबको जिता क्या कुछ किया है? कुछ किया है? कुछ आजादी को 75 वर्ष पूरा हो गया, हमको लगता है कभी रोड बना ही नहीं है ना? नहीं कभी भी नहीं बना। 2 बार महरम पड़ गया, लेकिन पक्की की गप नहीं है, खाली मोरंग डाल दिया। महरम अपने से डाला स्टूडेंट डाला है। मतलब आप लोग मिलजुल के, तीनों गांव के लोग मिलजुल के डाले। जब दिक्कत हो जाता है तभी हम लोग जब घर में चूता है तब छानते हैं, वही वाला हिसाब। हर साल तो चूते रहता है, हर बरसात में तो चूहे रहा है। बोलेंगे क्या? तो मैं सीता सोरेन मैडम को कहना चाहूंगा कि मैडम संज्ञान लीजिए, और आपके क्षेत्र के लोग हैं, आपके विधानसभा के लोग हैं, इन पर जरा थोड़ा सा रहम फरमाइए और कम से कम रोड बनवा दीजिए, क्योंकि बनवा दीजिए क्योंकि अब बनना चाहिए, है ना? अब बनना चाहिए। बहुत समय हो गया, 75 वर्ष हो गया आजादी को। ये कितना साल पुराना गाँव होगा सब? बहुत पुराना का है, 100-200 साल ज्यादा। और क्या है ना? हमको लगता है जब तक दुनिया बना होगा तब से गाँव, तब से बताइए तब वो रोड नहीं बना है। वाह रे विकास! विकास क्या चीज है? अभी तक हम लोग को मालूम है ही नहीं, मतलब कोई मालूम नहीं है। 35-40 साल हो गया लेकिन कुछ मालूम नहीं। सर यदि विकास होता तो हम लोग को यहाँ से वहाँ तक बाइक को बरसात में धकल के नहीं ले जाना पड़ता। प्लस एक छोटी वाहन घुसने का साधन नहीं है। स्कूल का जो जाती है छोटी वाहन, तो उसमें से बच्चा वहाँ से 3 किलोमीटर से पैदल चल के आती है रोड तक। बच्चा आएगा उतना दूर से चल के, तो फिर यहाँ से उठाएगा वाहन। कहाँ है सरकार? क्या है विकास? और नहीं तो रोड लगा तो वोट नहीं देंगे। इधर आइए काका, इधर आइए, एकदम इधर आइए। नहीं रोड होगा तो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। अब किसी को अंदर नहीं आने दीजिएगा गांव में? नहीं, सबको या सब आइए। नेता लोग को आने दीजिए कि नहीं? सब आइए। काहे आएगा? काहे आएगा? जब रोड नहीं बनेगा तो काहे आएगा? वो ठीक है, नहीं आएगा। ठीक, यहाँ रोड नहीं होगा, रोड खराब है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जितना भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे विपक्ष की पार्टी है, सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट के समय में मेरे गांव में दाखिलांदाजी नहीं करेगा। मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आना है? सत्ता हो या विपक्ष हो, किसी को भी हमारे गांव में आने का अनुमति नहीं है जब तक हमारे गांव में रोड नहीं बन जाएगा।
तो कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए। संथाल परगना और खास करके दुमका जिला जो है हेमंत सोरेन जी का गढ़ माना जाता है, जेएमएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन जेएमएम के गढ़ में जो है विकास नहीं पहुंचा है। यहाँ की विधायक है सीता सोरेन मैडम, तो विकास तो होना ही चाहिए, रोड तो कम से कम बनना ही चाहिए, ये तो बेसिक चीज है। कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।